15 अगस्त को भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। देश एक ऐसे दशक की शुरुआत में है जो आर्थिक बदलाव लाएगा। ये बदलाव बड़ी इंडस्ट्रीज या यूनिकॉर्न से नहीं बल्कि छोटे एंटरप्रेन्योर्स से आएगा जो करघों छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, टू व्हीलर पर चलते हैं और थक कर घर लौटते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं? ये सब कुछ जानेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दरअसल माइक्रो एंटरप्रेन्योर किसी बड़े चमत्कार या किसी ग्रैंड बिजनेस आइडिया का इंतजार नहीं करते, बल्कि लोकल प्रॉब्लम्स को बिजनेस चांस में बदलकर लाखों जॉब्स जनरेट करते हैं। इस तरह ये देश के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूत रखते हैं। रूपांकर भट्टाचार्य की कहानी ही ले लीजिए। वाइल्ड लाइफ लवर होने के नाते वो असम के दीपोरबील में जलकुंभी में छुपे अजगर को ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चला कि ये खरपतवार वेटलैंड्स को बर्बाद कर रहा है। अपने दोस्त अनिकेत धर के साथ उन्होंने इसे खत्म करने का रास्ता खोजा। रिसर्च से पता चला कि जलकुंभी में मौजूद फाइबर पेपर बनाने के लिए अच्छा है। 2022 में उन्होंने कुंभी कागज शुरू किया। ब्रिटेन के एनजीओ वेस्टेज से करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए मिले और गुवाहाटी में उन्होंने फैक्ट्री लगाई। अब उनका बिजनेस काजीरंगा नेशनल पार्क की वेटलैंड्स तक पहुंचा। टर्नओवर भी अब प्रॉफिट में है। इधर छत्तीसगढ़ के जशपुर में आदिवासियों का एक समूह जय जंगल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चला रहा है। पूर्व डीएम रवि मित्तल की पहल से ये समूह वन उपज से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे महुआ का रस जो शहद की तरह है। कंपनी का टर्नओवर 60 लाख रुपए है, जो महिलाओं को आर्थिक आजादी देता है। देश में 6 करोड़ 7 लाख माइक्रो यूनिट्स हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, सेक्टर का 99% हिस्सा है। इसमें 24 करोड़ 40 लाख लोग काम करते हैं। मतलब भारत के 56 करोड़ 50 लाख वर्कफोर्स का 43%। एमएसएमई जीडीपी में 30%, मैन्युफैक्चरिंग में 36% और एक्सपोर्ट में 45% योगदान देता है। ये ग्लोबल चैलेंजेस जैसे अमेरिकी टैरिफ्स से निपटने में अहम साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी ने जब स्वतंत्रता दिवस पर अगली जनरेशन के रिफॉर्म्स की बात की तो उसमें एमएसएमई टॉप पर था। अब जीएसटी को आसान करने और पेपर वर्क कम करने जैसे फैसलों से एमएसएमई को बूस्ट मिलेगा। हाल ही में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूरोप से हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी नए मार्केट्स खुलेंगे। प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रमोद मिश्र कहते हैं कि एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में शामिल करने के लिए क्वालिटी और ग्रोथ पर फोकस है। केंद्र की एमएसएमई पॉलिसीज का मकसद है कि छोटे और मझोले बिजनेस बड़े हों, सस्ती इकोनॉमी का फायदा उठाएं और ग्लोबल मार्केट में अच्छी क्वालिटी के साथ जगह बनाएं। हम एमएसएमई को लंबे समय तक ग्रोथ, इनोवेशन और सबको साथ लेकर चलने वाले डेवलपमेंट के लिए जरूरी मानते हैं। ये 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का अहम हिस्सा हैं। अप्रैल 2025 में सरकार ने एमएसएमई क्लासिफिकेशन बदला ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसे हम सीजीएस कहते हैं, का फायदा ले सकें। माइक्रो यूनिट्स के लिए टर्नओवर लिमिट 5 से बढ़कर 10 करोड़, स्मॉल के लिए 50 से 100 करोड़ और मीडियम के लिए 250 से 500 करोड़ की गई। नई सीजीएस पॉलिसी में 1 करोड़ तक बिना गारंटी लोन मिल सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम है, जिसके तहत फर्स्ट जनरेशन के माइक्रो एंटरप्राइजेस, खासकर महिलाओं को 20 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। हरियाणा की श्रुति मलिक ओबेरॉय ने मुद्रा लोन से आइरिस लर्निंग्स नाम की कंपनी शुरू की। वो गरीबों को स्किल ट्रेनिंग देती है, जैसे ट्रैक्टर चलाना और रिपेयर करना। इससे कई मजदूरों को जॉब्स मिली। ये माइक्रो एंटरप्राइजेस महज छोटे कारोबारी नहीं है, ये वहाँ के लोकल है। अमूमन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट और जमीनी जरूरतों की समझ रखने वाले हैं। इनके सामने चैलेंजेस भी कम नहीं है। नियम कायदों के जंजाल और नौकरशाही की मुश्किलों से जूझना पड़ता है। कई छोटे उद्यमी अभी भी सूदखोरों और महाजनों से उधार लेते हैं, क्योंकि बैंक की पेपर वर्क प्रोसेस में टाइम लगता है। कुछ के पास लोन लेने की क्वालिफिकेशन नहीं होती या उन्हें डिजिटल जानकारी नहीं मिलती। बैंक लोन देने में 6 महीने से ज्यादा टाइम लेते, जिससे 85% महिला उद्यमी लोन नहीं ले पाती। मुद्रा लोन की पर पर्सन 65,000 रुपए की लिमिट पर्याप्त नहीं है। जीएसटी के लिए 30 से ज्यादा फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सिडबी कहते हैं, कि सर्वे में पता चला कि 12% माइक्रो यूनिट्स सूदखोरों पर निर्भर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कर्स की कमी भी एक प्रॉब्लम है। मोदी सरकार इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जुटी है। संसद के मॉनसून सत्र में पेश जन विश्वास बिल 2.0 का लक्ष्य 288 प्रावधानों से सजा को खत्म करना है। एस्पायर स्कीम से स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेटर्स बने
बनेंगे, एमएसएमई को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लैब्स में बदला जाएगा। एंटरप्रेन्योर भारत के डेवलपमेंट का बड़ा हिस्सा हैं और इस तवज्जो के हकदार भी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।